साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लास डीएसपी विजन में। साथियों, आज से इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के जवाब देना है। साथियों, इससे आप अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि आपके लिए वीडियो कितनी फायदेमंद साबित हुई। तो इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। साथियों, आज का टॉपिक है लेंस। हम अपने दैनिक जीवन में कई जगह लेंसों का प्रयोग देखते हैं। जैसे कैमरों के अंदर लेंस लगे होते हैं। अगर दूरबीन से आपको अगर कोई बहुत दूर तक कोई चीज देखनी है दूरदर्शी से, तो उसके अंदर भी लेंस लगे होते हैं। अगर हमको नजदीक का या दूर को वस्तुएं देखने में अगर दिक्कतें आती हैं तो हमारे चश्मे के अंदर भी कुछ लेंस लगे होते हैं। डॉक्टरों को हमारी ये जो आँख कान नाक की जो बीमारियां हैं, अगर उसमें अगर अंदर देखना है अगर, तब भी लेंसों का प्रयोग करते हैं। जो घड़ी संभालने वाले जो कारीगर होते हैं वो भी कुछ लेंस का प्रयोग करके छोटे छोटे पुर्जों को बड़ा करके देखते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में लेंसों का बहुत प्रयोग है। यहां तक कि हमारी आंखों के अंदर भी लेंस है। उस लेंस के प्रयोग से ही हम लोग वस्तुओं को प्रॉपरली देख पाते हैं। तो साथियों, समझते हैं लेंस क्या है। वास्तव में अगर आप एक चित्र की सहायता से आप समझना चाहें, ये हमारे दो गोलीय पृष्ठ हैं। एक गोलीय पृष्ठ ये है जो कि कांच के इस खोखले गोले का भाग है। एक गोलीय पृष्ठ ये है जो कि कांच के इस खोखले गोले को काट के बनाया गया है। ऐसे ही ये देख लीजिए, हमारा एक ये गोलीय पृष्ठ है जो कांच के इस खोखले गोले को काट के बनाया गया है, या एक ये गोलीय पृष्ठ है जो कांच के इस खोखले गोले को काट के बनाया गया है। यानी कि लेंस हमारे दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर भी बने हो सकते हैं। और दूसरे, ये हमारा गोलीय पृष्ठ है जो इस गोले से काट के बनाया गया होगा, ये हमारा समतल पृष्ठ है। ये गोलीय पृष्ठ है जो इस गोले को काट के बनाया गया होगा, और ये समतल पृष्ठ है। तो ये साफ साफ समझ में आता है दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं लेंस को बनाने में, या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ। एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ की सहायता से लेंस बनाए जाते हैं। और लेंस जो है वो समांगी पारदर्शी माध्यम होते हैं। मतलब समांगी एक समान होते हैं, एक समान पदार्थ के बने हुए होते हैं। पारदर्शी मतलब इनके आर पार देखा जा सकता है। तो ये सामान्यतः कांच के या प्लास्टिक के या अन्य पदार्थों के बनाए जाते हैं। तो जो लेंस की परिभाषा बनती है कि दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से मिलकर बने हुए समांगी पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाते हैं। साथियों, लेंस हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लेंस हमारा कहलाता है उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और नंबर दो कहलाता है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो साथियों, जो नंबर एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को समझते हैं। उत्तल लेंस वो लेंस होता है जो बीच में मोटा व किनारों पर पतला होता है। इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। साथियों, अगर आप उत्तल लेंस को देखना चाहें तो ये हमारे सामने एक उत्तल लेंस है, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप किनारे से देखिए, घुमा करके इसको अगर आप देखेंगे इसको, तो किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। तो ये जो लेंस है, ये लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस के ऊपर जो भी प्रकाश किरणें पड़ती हैं, ये इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, या कहें कि अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को ये एक बिंदु पर केंद्रित
कर देता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है इसको। आपने देखा होगा बचपन में, आपने कुछ खेल भी किया होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो लेंस होता है ना, वो लेंस की सहायता से आपने वो कागज भी जलाए होंगे कि लेंस किसी कागज पर आप रखेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कागज के ऊपर कुछ एक किरण पुंज, एक सफेद सी एक जगह बन गया होगा जहां पर समस्त प्रकाश इकट्ठा हो जाता है, और देखा होगा धीरे 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 वो कागज पहले काला पड़ता है फिर जल जाता है। तो उस लेंस का काम है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और दूसरा लेंस आता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है। ऐसा लेंस अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस जो है अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, यानी अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। ऐसे अगर ये प्रकाश किरण जाएगी तो ये भी अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को फैला देगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अवतल लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, अपसारित कर देता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। और ध्यान दीजिएगा, अवतल का मतलब होता है धसा हुआ, यानी दबा हुआ। तो ये जो है ना हमारा, ये दबा हुआ है, बीच का भाग देखिए आपकी दबा हुआ है, इसलिए इसका नाम है अवतल लेंस। और उत्तल जो शब्द है, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। तो आप देखेंगे ये दोनों जो इसके पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, ये दोनों बाहर की तरफ उठे हुए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं उत्तल लेंस। साथियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। बच्चों, जैसे हमारे सामने ये दो गोलीय लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने हुए हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों गोलीय पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ इस गोले से बना है और ये वाला पृष्ठ इस गोले को काट के बनाया गया है। इसका मतलब ये दोनों गोलीय पृष्ठ दो अलग अलग गोले के भाग होते हैं। तो निश्चित तौर पे इन दोनों गोलों के अपने अपने केंद्र भी होंगे। इस वाले गोलीय पृष्ठ का केंद्र इधर होगा और इस वाले गोलीय पृष्ठ का केंद्र इधर होगा, यानी इसको हमने, और इन जो केंद्र हैं, इन केंद्रों को इन गोलीय पृष्ठों का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों बिंदु जो होते हैं, या कहें दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसको ही लेंस की मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी इस प्रकार से आप मुख्य अक्ष खींच सकते हैं। इसी प्रकार से आप अवतल लेंस के अंदर भी देख सकते हैं कि ये वाला जो गोलीय पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इस वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा। अगर इन दोनों वक्रता केंद्रों से होकर के अगर कोई सरल रेखा खींच दी जाए तो इसको हम बोलते हैं, इन लेंसों की मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। ठीक है ना। जो ध्यान रहे, सिलेबस में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो केवल पतले लेंसों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो भी परिभाषाएं हैं वो पतले लेंसों को लेकर है, थिन लेंसेज को लेकर है। तो यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाशिक केंद्र। से आप क्या समझते हैं? प्रकाशिक केंद्र क्या होता है किसी भी लेंस का? ये आप समझ लें कि ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर लेंस के भीतर, पतले लेंस की बात कर रहा हूं, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है। अगर उस बिंदु से होकर के कोई प्रकाश किरण लेंस पे गिरती है तो वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती है। ठीक है। अब ऐसे ही ये वाली किरण देख लीजिए, अगर कोई किरण यहां से गुजरती है, इधर गुजर रही है, तो ये बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। यानी कि यहां से गुजार दो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, अगर ये इस बिंदु से होकर गुजर रहा है
जो लेंस के भीतर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, अगर यहां से प्रकाश किरणें गुजर रही हैं तो ये बिंदु उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख लीजिए, यहां से लेंस के भीतर मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु होता है, जहां से अगर कोई प्रकाश किरण गुजार दी जाए तो वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो ये बिंदु उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र जरूरी नहीं है कि वो लेंस के भीतर ही हो, वो इन पृष्ठों पर भी हो सकते हैं। ये जो लेंस के जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, या लेंस के बाहर भी मुख्य अक्ष पर हो सकते हैं। लेकिन वो केस इन स्थितियों में नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाइकॉन्केव और बाइकॉन्वेक्स लेंस के बारे में, बाइकॉन्केव और बाइकॉन्वेक्स लेंस के बारे में, या कहें इन्हें हम द्विउत्तल लेंस और इन्हें हम द्विअवतल लेंस भी कहते हैं। ये ऐसे लेंस होते हैं जिनकी दोनों गोलीय पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो बराबर होती हैं। तो उनका जो ऐसे जो लेंस जिनके दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं, उन्हें हम द्विउत्तल लेंस व द्विअवतल लेंस कहते हैं। और ऐसे लेंसों के जो प्रकाशिक केंद्र होते हैं वो बिल्कुल लेंस के बीचों बीच में होते हैं। ठीक है ना? तो इन्हें कह लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। अब साथियों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है फोकस से आप क्या समझते हैं। तो ये जो फोकस है, प्रत्येक लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस f1 और द्वितीय फोकस f2। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस के प्रथम फोकस व उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो जो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है, ध्यान दीजिएगा साथियों कि अगर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, इससे होकर के अगर कोई प्रकाश किरण लेंस पर आपतित हो तो अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। अब जैसे ये वाली प्रकाश किरण भी जा रही है इस बिंदु से, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ये जाएगी तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर, ये जाएगी तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरणें चले और लेंस से टकराने के बाद या लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए, तो ये बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है ना? यानी जो प्रथम फोकस होता है वो उत्तल लेंस के बाईं तरफ होता है। यहां से अगर प्रकाश किरणें आप गुजारेंगे लेंस पर तो वो प्रकाश किरणों को समांतर अपवर्तित कर देगा। ऐसे ही अगर इसी लेंस पे क्या करें, इसी लेंस पे अगर आप समांतर प्रकाश किरणें डालें, या कहें ये जो प्रकाश किरणें आ रही है समांतर ही आ रही है, अगर इन प्रकाश किरणों को आप लेंस पे डालेंगे तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे ये प्रकाश किरण है, ये आ रही है यहाँ पे, अगर हम इसको यूं ही डाल दें अगर, तो ये भी इसी बिंदु से होकर गुजरेगी। ये प्रकाश किरण समांतर आ रही है, तो इसे भी अगर आप डाल दें तो ये भी, सॉरी ऐसे नहीं, यहां से निकलेगी ये। और अगर ये वाली प्रकाश किरण आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अपवर्तन के पश्चात ये भी आपके, तो ये जो बिंदु है जहां से समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात में गुजर रही हैं मुख्य अक्ष के इस बिंदु से, उसे हम उत्तल लेंस का तृतीय फोकस कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, F2 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यही लेंस है हमारे पास, ये हमारे पास में उत्तल लेंस है। अगर इस उत्तल लेंस का बात करें ना, उत्तल लेंस के बाईं तरफ प्रथम फोकस होता है, तो उत्तल लेंस की बाईं तरफ इधर प्रथम फोकस है। जो भी इसका प्रथम फोकस होगा वहां से अगर आप इस पर
लाइट डालेंगे इस पर अगर, तो प्रकाश किरणों को कैसे कर देगा, समांतर कर देगा, यानी प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी जाएंगी इस पर। ऐसे ही अगर बात करें, अगर इस पे हम समांतर प्रकाश किरणें डालें तो ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा, यानी इसके बाईं तरफ इसका प्रथम फोकस है और इसके दाईं तरफ इसका द्वितीय फोकस है। अब ऐसा नहीं है, अब आप इसे ऐसा कर लीजिए, बाईं तरफ इसका प्रथम फोकस हो जाएगा और दाईं तरफ इसका द्वितीय फोकस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि लेंस, प्रत्येक लेंस का ऐसा नहीं है ये लेंस अलग है कि वो लेंस अलग है, प्रत्येक लेंस के दो फोकस होते हैं, इधर हमारा उसका प्रथम फोकस है और इधर इसका द्वितीय फोकस है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से अगर प्रकाश किरणें लेंस पर गिरती हैं उत्तल लेंस पर, तो अपवर्तन के पश्चात में मुख्य के समांतर हो जाती हैं, तो ये बिंदु कहलाता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर गिरती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात में ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब साथियों बात करते हैं अवतल लेंस के फोकस की। अवतल लेंस के भी हमारे दो फोकस होते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रकाश किरण ध्यान देना, ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, मान लीजिए ये बिंदु है, ये प्रकाश किरण इस बिंदु की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, तो क्या होगा, तो ये यहीं से मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाएगी। तो ये जो बिंदु है जिसकी तरफ ये प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो रही थी, ये बिंदु कहलाएगा उस अवतल लेंस का प्रथम फोकस। यानी कि अगर इस प्रकाश किरण को आप यहां से मिलाकर के ये डॉटेड 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 बिंदुदार रेखा खींच दे, तो ये बिंदु इस अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, जिसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। साथियों इसी प्रकार से अगर अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आप डालेंगे, तो आप जानते हैं अवतल लेंस का काम है प्रकाश किरणों को फैलाना, प्रकाश किरणों को ये फैला देता है ये। तो अगर आप यहां से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, ये प्रकाश किरणें जो है वो इस बिंदु से आ रही हैं। तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2। इसका मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात में जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। नंबर 2, अगर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर कोई प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो रही है और अपवर्तन के पश्चात अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए, तो इसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और ऐसे ही जब किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं, तो उस लेंस की दो फोकस दूरियां भी होती हैं। निश्चित तौर पे अगर ये प्रथम फोकस है और जानते हैं लेंस का जो प्रकाशी केंद्र है, प्रकाशी केंद्र ये मान लीजिए है, प्रकाशी केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही प्रकाशी केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी इसे स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी अगर फोकस की बात की जाएगी तो वह हमेशा द्वितीय फोकस के संबंध में ही बात की जाती है। प्रथम फोकस यानी कहें आपके सिलेबस के हिसाब से कि प्रथम फोकस को आप भूल जाइए, केवल परिभाषा के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत ध्यान रखिएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल में जब फोकस की बात आएगी कि उत्तल लेंस का फोकस, अवतल लेंस का फोकस, तो वो हमेशा द्वितीय फोकस F2 के बारे में ही होता है। और जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की, वो भी प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी होती है, द्वितीय फोकस दूरी, उसी को ही आप न्यूमेरिकल के अंदर आप मेंशन करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जो द्वितीय फोकस अवतल लेंस का किधर है, ये हमारा बाईं तरफ है। आप जानते हैं बाईं तरफ की दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इसका मतलब है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है।
अब उत्तल लेंस में आप देख लीजिए, इसका जो द्वितीय फोकस किधर है, वो हमारा दाईं तरफ है। आप जानते हैं दाईं तरफ की दूरियां होती है वो प्लस में ली जाती हैं। इसका मतलब है प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी, जो द्वितीय फोकस दूरी है वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, सदैव धनात्मक ली जाती है। अब साथियों एक टॉपिक आता है आपका फोकस तल। अब इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है, वो अवतल लेंस है। इसका जो द्वितीय फोकस f2 है, यहां पर इस फोकस बिंदु पर जहां पे प्रकाश किरणें मिल रही है, अगर आप यहां पर कोई भी तल रख दीजिए, जो कि इस तल की विशेषता है कि ये मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है और फोकस बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो तल कहलाता है फोकस तल। अवतल लेंस की आप बात करें, जो काल्पनिक रेखा है, जो द्वितीय बिंदु होता है, ये काल्पनिक बिंदु होता है। ये यहां पर अगर आप इस फोकस बिंदु पर अगर ये तल रख दें जो कि इस मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो ये जो तल है इसको आप फोकस तल कहेंगे। साथियों उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान किस प्रकार से होती है। इसकी पहचान दो प्रकार से होती है। नंबर एक होती है आपका प्रतिबिंब देखकर, और दूसरी होती है स्पर्श करके। तो प्रतिबिंब देखकर क्या कर सकते हैं साथियों, इसमें आप कभी जो है ना किसी भी लेंस को, दो लेंस आपके पास में है, उत्तल लेंस अवतल लेंस, एक लेंस आप देखिए, आप किसी पेपर पर एक लेंस रखिए, इसको जो छपे हुए अक्षर हैं उसके ऊपर आप इसको रखिए, और इसको रखने के बाद में ना धीमे धीमे उठाइए, तो आपको पहले तो अक्षर आपको दिखाई देंगे सीधे और आकार में बड़े दिखाई देंगे, लेकिन अगर और ऊपर ले जाने पर अब अक्षर आपको उल्टे दिखने लगे तो आप समझ लेना वो लेंस है उत्तल लेंस। और अगर कोई लेंस ऐसा है जो आपने छपे हुए अक्षर से ऊपर उठाएंगे, हमेशा अक्षर सीधे दिखाई देंगे और हमेशा छोटे दिखाई देंगे, अक्षरों का वास्तविक आकार से भी छोटे दिखाई देंगे, तो वो लेंस हमारा कहलाता है अवतल लेंस। ठीक है ना, ये प्रतिबिंब देखकर आप पहचान कर सकते हैं कि अगर आप छपे हुए अक्षरों पे आप ऊपर उठाएं, शुरुआत में अक्षर बड़े दिखाई देंगे, सीधे दिखाई देंगे, और जब और ऊपर ले जाएंगे तो अक्षर उल्टे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, वो लेंस उत्तल लेंस है। और अगर अक्षर हमेशा छोटे, वास्तविक छपाई से भी छोटे अक्षर दिखाई दे और सीधे दिखाई दे, चाहे कहीं ले जाए आप, तो वो लेंस हमारा कहलाता है अवतल लेंस। तो ये हो गया नंबर एक प्रतिबिंब देखकर। अब नंबर दो, स्पर्श करके आप देख चुके हैं, आंखें बंद करके आप देख सकते हैं कि जो लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है वो अवतल लेंस होता है, और जो लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। साथियों उन लेंसों के उपयोग क्या है, अगर हम बात करें अवतल लेंस के और उत्तल लेंस के उपयोग, तो जो उत्तल लेंस है, सबसे ब्रॉडली हम बात करें, जो चश्मों में दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर एक उपयोग, दूर दृष्टि दोष के निवारण में, दूर दृष्टि दोष के निवारण में, या नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इसको आवर्धक लेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो लेंस होते हैं, जो हम छोटा वस्तु को, छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं, वो आवर्धक लेंस कहलाता है। तो वो आवर्धक लेंस के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं जो घड़ी साज होते हैं ना, जो घड़ी समानते हैं, वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए भी इसी उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर अपने कान के अंदर या मुंह के अंदर देखना है अगर किसी रोग के परीक्षण में, तो वो भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरों के अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो भी उत्तल लेंस लगे होते हैं। या फिर जो दूरदर्शियां होती है ना, दूरदर्शी के अंदर भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, फिल्म प्रोजेक्टर, उनके अंदर भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उत्तल लेंस जो है कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस एक तो होता है इसका जो गैलीलियो की जो दूरदर्शी है
उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अवतल लेंस का जो सबसे मुख्य उपयोग आप लोग जो है आपके लिए वो है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में। अब ये क्या होता है दृष्टि दोष, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये हो गए अवतल लेंस के उपयोग। तो साथियों इसको ये थी हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेंस से संबंधित। तो अब अपने वायदे के अनुसार हम बात करते हैं वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन सभी पूरी वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, लिख करके आप जवाब दे सकते हैं। ये 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न नोट कीजिए कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं और क्यों। और दूसरा प्रश्न है कि लेंस से संबंधित सारी दूरियां किस बिंदु से नापी जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है किस लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, और वह कौन सा लेंस है जिससे हमें सदैव वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, कभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता। और लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं। तो ये हमारे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो से। इनका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।